राम पत्रकार महोदय, ये श्री बजरंगबली महाराज जी का भंडारा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन हमारे भाजपा कार्यालय पर आज था और पूरी हमारी टीम गांव वासियों ने और सभी ने मिलकर इस सहयोग से हमने इस भंडारे का आयोजन किया और ये धर्म का आयोजन था। चुनावी जो शंखनाद है वो हो चुका है और कहते हैं कि आपकी पार्टी लगातार चुनाव के अगले दिन से चुनावी मोड में होती है, तो भंडारा भी कहीं चुनावी मोड का एक अलग से एक धार्मिक आस्तिक रूप से चुनाव का रास्ता तो नहीं? देखिए पत्रकार महोदय, भारतीय जनता पार्टी हमेशा धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली पार्टी है और ये धर्म को बढ़ाने वाली पार्टी है, ईश्वर में विश्वास रखने वाली पार्टी है। धर्म का उद्देश्य इस तरह राजनीतिक से जोड़ना बिल्कुल नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी, रही बात राजनीतिक मंच की, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक मंच हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्य भारत का कार्य है, राष्ट्र का कार्य है और ये धर्म का कार्य जो है वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से सिर्फ धर्म का कार्य है। ये सवाल उस समय वाजिब हो जाता है जब चुनाव नजदीक हो और सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे, इससे पहले बहुत कम होते थे, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, या आप समझो कि हिंदू रीति रिवाज हमारे प्राचीन काल से हमारे पूर्वजों ने एक ऐसी आस्था चला रखी है कि सावन के माह में विशाल भंडारे, आप देखोगे पूरे दिल्ली से लेकर पूरे मेरठ से लेकर पूरे राजस्थान में चारों तरफ विशाल भंडारे दिख रहे हैं और जिस तरह के लोगों में आस्था ईश्वर के प्रति है, ये कुछ नया नहीं है। हमारे यहाँ लगातार वर्षों से पत्रकार महोदय इस तरह के धर्म के आयोजन होते रहे। टिकट की लिस्ट में आपका भी एक नाम जुड़ गया है, क्या कहेंगे? हाँ पत्रकार महोदय, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। हाँ, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य और मेरा प्रत्याशी कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी कमल का फूल देगी, मेरा प्रत्याशी तो तय हो चुका है, हमारा प्रत्याशी तय हो चुका है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है और हम लोग चुनावी मोड में हैं और पूरे राजनीतिक क्षेत्र में, गाँवों में जिस तरह से हमारी यात्राएँ चल रही है, मैं लगातार निरंतर संगठन में काम कर रहा हूँ। पिछले 8-9 वर्षों से प्रदेश पदाधिकारी हूँ। कभी भी हम निजी स्वार्थ के लिए राजनीति में नहीं आए थे, राष्ट्र के निर्माण के लिए और राजस्थान के निर्माण के लिए और तिजारा का भविष्य कैसे। हालांकि आप बात का जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार सवाल जरूर बनता है कि अगर आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप जिसको भी पार्टी टिकट दे करके भेजेगी उनके साथ किस तरीके जी पत्रकार महोदय, मन तो कहीं ना कहीं साथ नहीं। जी पत्रकार महोदय, पहले भी जी पत्रकार महोदय, पहले भी मेरे साथ जब मैं प्रदेश पदाधिकारी था, बहुत लोग टिकट मांग रहे थे, हम भी टिकट मांग रहे थे, उसी में से हमारे एक भाई को टिकट मिली थी, तो हम कमल के फूल के साथ थे और हमारा प्रत्याशी, मैंने पहले भी आपको कहा कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। जिसको भी पार्टी चुनाव में मैदान में उतारेगी कमल का सिंबल देकर, हम उसको तन मन धन से मजबूत कर करके तिजारा विधानसभा में 1 लाख जीत की पार करके राजस्थान की विधानसभा में आवाज गुंजाएंगे। परिपाटी रही है राजस्थान में, जब कांग्रेस की सरकार होती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी, या बीजेपी की सरकार होती है एंटी इनकम्बेंसी और ऑटोमेटिक दूसरी पार्टी का माहौल बनता हुआ चला जाता है, लेकिन अब की बार ऐसा माहौल नहीं है, क्या कहेंगे? ऐसा माहौल नहीं है पत्रकार महोदय। जितना भी मेरा राजनीतिक सफर रहा है, मैंने इतना बुरा कार्यकाल, इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह का गुंडा राज, मैं तो प्रभु श्री बजरंगबली के चरणों में अरदास करता हूं कि ये कांग्रेस, जो राक्षस रूपी कांग्रेस है, इसका विनाश हिंदुस्तान से हमेशा हमेशा के लिए हो जाए। जनता त्रस्त है, इतना भ्रष्टाचार, चोरी डकैती गली गली, मैं तो कहता हूँ इलू इलू का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। हमेशा भाजपा कांग्रेस रहता था, इस बार भाजपा की सरकार बनेगी और निरंतर 50 सालों तक भारत में राज करेगी और भारत की जनता, भारत के लोगों की सेवा करेगी। भाई आप तो कहते हैं कि कांग्रेस रहे नहीं, लेकिन कांग्रेस में कांग्रेस के लोग ही तो, कांग्रेस के नेता ही तो आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति बुरा हो सकता है। उनकी, वो कहते हैं ना कि इंसान का मन कब बदल जाए या कब वो भक्ति भाव में लग जाए। पार्टी वॉशिंग मशीन साफ कर, पार्टी वॉशिंग मशीन नहीं है पत्रकार महोदय, लेकिन विचार वॉशिंग मशीन है। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, जो इस विचार से जुड़ेगा, जो राष्ट्र से जुड़ेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राम की बात करेगा, वो राज पे राज करेगा। विचारधारा की बात, जिसका मन होगा देश के प्रति, इस देश को आगे बढ़ाने का, तिजारा को आगे बढ़ाने का, वो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आएगा, हम उसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद। आपका भी स्वागत और धन्यवाद। आज का आयोजन बिल्कुल परिवार जैसा आयोजन है और हम सब वर्षों से और पीढ़ियों से धार्मिक भावना और सद्भावना से प्रेरित होकर के जीवन जीते भी हैं, जीवन में आगे भी बढ़ते हैं। आज हमारे पार्टी के नियमित कार्यकर्ता और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण जी की तरफ से आयोजन है और इसमें परिवार के नाते इन्होंने याद किया है और हम भी परिवार के नाते आए हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामना प्रवीण जी को, और भगवान की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद। चुनावी मोड में राजस्थान इस समय है, क्या कहेंगे, किस तरह की प्रक्रियाएं हैं, क्या कुछ? चुनाव लोकतंत्र की एक नियमित और अनवरत प्रक्रिया है चुनाव, और
भारतीय जनता पार्टी देश की और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और राजस्थान में तो हम 1952 में ही बहुत हमारी पूर्ववर्ती पीढ़ी सरदेव भैरू सिंह जी के नेतृत्व से लेकर अब तक पहले चुनाव से ही राजस्थान के जनमत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचार और संस्कार जो पूर्व में जनसंघ के नाते जाने जाते थे, पहले चुनाव में स्वीकारता थी। अब भी जनमानस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचार, संस्कार, संघर्ष, परिश्रम की स्वीकार्यता है और आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से राजस्थान के अंदर अपना शासन नो डाउट लोकतांत्रिक अधिकार है सभी का टिकट मांगना, लेकिन बहुत सारे टिकटों की जो फहरिस्त है सभी विधानसभाओं में लंबी है। कैसे टिकट ज़्यादा उस पार्टी के मांगे उम्मीदवार उस पार्टी में ज़्यादा होते हैं जिस पार्टी का जनाधार मजबूत होता है। ये जितने लोग टिकट हमारे साथी मांग रहे हैं, इन सबके परिश्रम के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है, जनमानस में स्वीकार्यता बढ़ी थी। निश्चित रूप से ये शुभ संकेत है, अच्छे लक्षण है। आप जिला अध्यक्ष हैं, आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। जितने भी विधानसभाओं का आप प्रभार पूरे क्षेत्र को देख रहे हैं, उसमें कैसे समन्वय करके चलेंगे? क्योंकि सभी एक मंच पे होंगे। हमारे संगठनात्मक जिला अलवर उत्तर के अंदर 5 विधानसभाएं और लगातार सब लोगों से, सब कार्यकर्ताओं से पार्टी की निर्धारित पद्धति के अनुसार मिलना जुलने का क्रम बना रहता है, दोनों तरह से, फिजिकल भी, वर्चुअल, डिजिटल भी। और निश्चित रूप से हम 5 की 5 विधानसभा जीतेंगे, कहीं कोई शक नहीं है।